बीते कुछ दिनों के दौरान लगातार हो रही बारिश के चलते रीवा जिले में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रीवा पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने शहर के कुछ स्थानों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों से बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि रीवा, शहडोल और जबलपुर संभाग में बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसका जायजा उनके द्वारा लिया जा रहा है। साथ ही वर्तमान स्थिति क्या है, इस संबंध में भी जानकारी ली जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ आने के बाद जगह जगह लगातार कैंप संचालित किए जा रहे हैं, उनके रहने और खाने की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही स्थिति को पूरी तरह सामान्य करने का भी प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं या पूरी तरह से गिर चुके हैं, उनको मुआवजे की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा जिले के कलेक्टर को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर स्थिति का जायजा लेकर मुआवजे की राशि नियमानुसार दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। बीते समय में जब यहाँ हमारे रीवा, शहडोल और जबलपुर संभाग में जो बारिश हुई, उस बारिश के कारण से होने वाली हालात का एक तरह से समीक्षा करने के लिए आज मैं यहाँ आया था। और जो जानकारी मिली है कि अभी का दौर हमारा ये बारिश का, जिसके कारण से जो भी राहत के कैंप चलाए गए थे, कई जगह हमारी अपनी प्रशासन की तत्परता से काम भी किए गए थे। अभी आज की स्थिति में तो बीते 2 दिन से बारिश बंद हुई है, तो काफी हद तक राहत कैंपों से भी अब लोग चले गए अपने अपने घरों में। लेकिन जिन किसी का भी मकान गिरा हो या जिनके जनहानि या पशु हानि या दूसरी प्रकार की कोई स्थिति है, उसमें शासन का जो निर्धारित मुआवजा वगैरह वो भी हमारे द्वारा दिया जाएगा। और पूरी संवेदना के साथ हम इस पूरे एक तरह से प्राकृतिक चुनौती भी होती है, लेकिन आने वाला जो वापस 24 तारीख से 27 तारीख का एक चक्र है, उस चक्र के लिए जिन जिन जिलों में बारिश की संभावना, वहाँ की सावधानी के लिए भी निर्देश हमारे द्वारा दिए गए हैं। और उम्मीद करेंगे कि जिस प्रकार से अभी चुनौती के साथ हमारा ये पूरे पूर्वी मध्य प्रदेश का हिस्सा इससे बाहर आया है, आगे भी हम अपनी सावधानी के साथ प्रशासन की जागरूकता के साथ भविष्य के लिए भी इस चीजों में बाढ़ के कारण से कुछ इलाकों में आने वाले समय में क्या सावधानी रखना चाहिए, उसके प्रबंधन के भी निर्देश जारी किए गए। हम सब जिस प्रकार से आज एल नीनो के बाद ऐसा लग रहा था कि चुनौती का समय है, लेकिन एवरेज ये माना गया कि मध्य प्रदेश भर में 20% बारिश हमारी कम हुई। तो आने वाले समय में जो बाद की फसल है, वर्षा के बाद की, उस फसल में भी कम पानी की फसल लगाए, इस तरह के प्रबंधन करने के लिए भी हमने कृषि विभाग को कहा है। और उम्मीद करेंगे किसान भाई भी सब समझते हैं, हम सब मिलकर के इस पूरे मौसम के आधार पर ये फसल चक्र और अगला फसल चक्र भी ठीक समय